हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये एबीएस सीरीज का एबीएस 19 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन वन में वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरा क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप। तो पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम लोग। कंसीडर द लाइन L1 4x plus 3y minus 12 equal to 0 and another line L2 which is perpendicular to L1. A point P1 comma 3 is also in that plane which contain L1 and L2. A point P is translated parallel to line L2 in first quadrant through a distance of 5 unit. The coordinate of new position of P is QAB. Let RCD denote the image of Q with respect to line mirror x plus y plus 1 equal to 0. Then correct option is R. तो ये गिवन है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या है, L1 दिया हुआ है, L2 क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर है। तो L2 इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है। पॉइंट P क्या 1,3 इज आल्सो इन दैट प्लेन इज कंटेन L1 L2। ए पॉइंट P इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू L2, ठीक, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें P पॉइंट को ट्रांसलेट कराना है L2 के पैरेलल और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना। हो सकता है कि उसको अगर उसी के लाइन के अलॉन्ग ट्रांसलेट कराएं पैरेलल, तो हो सकता है अदर क्वाड्रेंट में भी जाए, पीछे साइड में, आगे साइड में, है ना। तो जिस साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचेगा उस साइड हम स्लाइड कराएंगे। तो कितना डिस्टेंस, 5 यूनिट। द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ पी इज क्यू ए बी। तो जो नया कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या कहलाएगा, क्यू पॉइंट कहलाएगा, ए बी। और उसके बाद फिर क्या आ गया, आर सी डी डिनोट द इमेज ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू लाइन मिरर एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है। तो कुल मिला के ए बी और सी डी निकालना है, और उसके बाद फिर हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन हमने लिख लिया, देखो L1 दे रखा है, L2 क्या परपेंडिकुलर L1 है, P1,3 पॉइंट पे ट्रांसफर पैरेलल टू लाइन L2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन P Q हो जाएगा, और R पता है आपको क्या है, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेट करना दो चीज़ें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, और सी माइनस डी के मॉडल्स की वैल्यू निकालना है। और ये तभी निकले जब ए बी मिल जाए और सी डी मिल जाए, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में L2 की इक्वेशन लिखते हैं पहले। देखो L2 की इक्वेशन क्या लिखना है, L1 के पैरेलल। तो हम L2 की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ L2 हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 4y, है ना, और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी L2 की इक्वेशन, है ना, जो कि क्या है L1 के पैरेलल हो जाएगी। अब P पॉइंट को ट्रांसलेट किया जाता है पैरेलल टू L2, ठीक, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। अच्छा, P पॉइंट के 1,3, तो अगर हम ये वाली लाइन प्लॉट इसके पैरेलल बनाना है, तो हम मान लेते हैं जो P पॉइंट है वो क्या होगा, इसके पैरेलल एक लाइन है, उसी पे लाई करता है और उसी के ऊपर चलना है आपको। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि L2 के पैरेलल लाइन लिखो जिसपे 1,3 पॉइंट भी लाई करेगा, तो उसी लाइन के ऊपर हम चला देंगे P को, है ना, 1,3 को। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L2, है ना, पैरेलल टू L2 एंड पासिंग थ्रू P1,3 एंड पासिंग थ्रू वन कॉमा थ्री, पी से पास होने वाले, है ना। तो क्या करेंगे, 1,3 पास करा तो लैम्डा मिल जाएगा आपका। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3 माइनस 4 3 12 हो गया, और प्लस लैम्डा हो गया इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, देखो 3 माइनस 12 है, माइनस 9 उधर गया तो 9 बचा। तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, फाइनल इक्वेशन मिली 3x माइनस 4y, है ना, और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो अगर इसका हम फोटो बनाएं, इस लाइन का फोटो बनाएं, तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा। देखो ये मान लेते हैं पॉइंट P कहाँ है, 1,3 है ना। तो 1,3 मान लेते हैं, ये 1 है, और ये 1 2 3, ये हो गया, ये 1,3 पॉइंट मान लेते P, ठीक। कितने यूनिट स्लाइड कराना है, और P से पास होने वाली लाइन जो हमने लिखी है 3x माइनस 4y प्लस 9, इसको बना लेते हैं। तो देखो इस लाइन बनाना, अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 0 डाले तो y क्या मिलेगा,
वाई मिलेगा 4×2 8 2 समथिंग, मतलब यहाँ से कहीं होगा समथिंग मानते ही। और एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो डाल दें, सॉरी वाई की वैल्यू जीरो डाल दें तो एक्स की मिलेगी हुई -3 है ना। तो -3 का मतलब ये पीछे, ये इसकी सीधी, ये है 1,3, ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ठीक। ये 1,3 पॉइंट हो गया ना, ठीक। अब इसी पॉइंट को देखो 5 यूनिट स्लाइड करना है इसी के ऊपर। तो अगर हम देखो नीचे की तरफ जाएंगे तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो सिंपल सी बात, हमें ऊपर की ओर स्लाइड कराना है ना। और ये जो लाइन बनाई किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है ना। तो इस पॉइंट को इसी के L2 के पैरेलल हमें चलना है, तो मतलब हमने लाइन भी लिख ली, उसी के ऊपर चल भी सकते हैं आगे। तो मान लेते हैं 5 यूनिट चलेंगे। तो 5 यूनिट चलने के बाद सपोज यहाँ आ गए है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका नाम रखा गया क्यू रखा गया ना, ये क्यू हो जाएगा ये। और ये कितना है 5 यूनिट, ठीक। तो ये दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का 5 यूनिट है, ठीक। ये अब देखो, अगर हमें इस क्यू के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या ए बी कहा गया है, तो हमें निकालना है। देखो अब यहाँ पे क्यू तक पहुँचने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ है ना, बहुत सिंपल है ये। इसका कोऑर्डिनेट ये 1 है और ये 3 है ना, 1,3, ठीक। अब ये अगर एंगल कितना है, मान लेते थीटा है ये एंगल, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट है। तो 5 cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाली लेंथ है ना, ये 5 cos थीटा। और हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है ना, तभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 sin थीटा है ना। अच्छा, थीटा एंगल कैसे मिलेगा, इस लाइन का स्लोप देखो क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है आपको, 3/4। तो tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप है। तो ये हम देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो एक छोटा सा ट्रेंगल बनाओ तो आपको sin थीटा cos थीटा सब नजर आएगा। ये 3/4 हो गया, तो ये 5 होता है, आपको पता है 3×3 416 में 25 का √5 आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5, sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5 है ना। ये हो गया सिंपल सा। अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 + x कोऑर्डिनेट, ये 1 है पी का, और वो कितना ऐड करना 5 cos थीटा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1 + 5 cos थीटा, 1 + 5 cos थीटा है ना। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, ये भी जुड़ेगा 3 + 5 sin थीटा है ना। ये हो गया एकदम सिंपल। अब इसको सही करो, 1 + 5 cos थीटा की वैल्यू डाल देते 4/5 है ना। और ये 3 + 5 sin थीटा की वैल्यू क्या 3/5, 3/5 हो गया। 5 से 5 उड़ा देते हैं, 5 से 5 उड़ गया तो कितना बचा 4 1 5 5। और ये क्या आ गया 3 3 6, 5,6 आ गया। तो ये हमारा क्यू आ गया, तो 5,6 आ गया। और ये क्या है आपका क्यू है, ठीक है। कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन आपकी क्यू ए बी, तो यही हमारा ए है और ये क्या है बी है, एकदम सिंपल। तो देखो ए बी आ गया, तो आपको चाहिए a² + b², तो a² का मतलब 25 हो गया, b² का मतलब कितना हो गया 36, कितना आ गया देखो 6 5 11 3 2 5 1 6, 61 आ गया। अगला हमें क्या निकालना, क्यू तो निकल आया है ना, क्यू निकल आया। अब क्या लिख रहा है RCD डिनोट द इमेज ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर x + y + 1 = 0। तो मान लेते ये लाइन हो गई आपकी, सपोज ये हो गई x + y + 1 = 0 है ना, ये लाइन है। और ये पॉइंट कहाँ है 5,6 मान लेते हैं यहाँ पे है ये 5,6। तो इसका जो मिरर इमेज होगा ये हमारा क्या है क्यू है ना 5,6। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा जस्ट पीछे होगा। तो ये हमें निकालना, इसका नाम रखा गया RCD है ना, C, T ये रखा गया। तो R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है, Q और R का जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। तो मिड पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है क्या होगा, M के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 + c/2, 5 + c/2 कॉमा क्या हो जाएगा 6 + d/2, 6 + d/2
तो ये हो जाएगा। अब ये मिड पॉइंट इस लाइन को ऊपर लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, रख देते हैं इसमें 5 + c/2 और प्लस क्या हो जाएगा 6 + d/2 और +1 = 0। तो ये हो जाएगा 5 + c + 6 + d और प्लस क्या हो जाएगा 2 = 0। तो ये हो जाएगा c + d और 6 5 11 11 2 13 = 0। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, इसका नाम रख देते 1। और दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी सी डी में, देखो क्यू आर का स्लोप क्या हो जाएगा, और स्लोप ऑफ लाइन है ना, स्लोप ऑफ x + y + 1 = 0 है ना, इनटू m किसका हो जाएगा, क्यू आर का, इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब इसका स्लोप तो देखिएगा -1 है, इनटू क्यू आर का स्लोप क्या होगा, y2 - y1, तो क्या करेंगे 6 - d, 6 - d अपान 5 - c, 5 - c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 कर दो। तो यहाँ से पता है 6 - d की वैल्यू का माइनस माइनस उड़ गया तो सिंपल सा 5 - c आ गया। c को क्या करें, d को उधर उठा ले जाएं या c को इधर ले आओ, कोई बात नहीं। तो c - d = 5 - 6, 5 - 6, तो c - d की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो ये मिल गई आपको c - d की वैल्यू -1 आ गई। और यहाँ पे क्या मिला, c + d = +13 = 0। तो c - d + 1 = 0 आ गया। ये नाम रख देते 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो सी डी मिल जाएगा। सॉल्व करते देखो, जोड़ देते हैं c - d + 1 = 0, ऐड कर दो जरा, ऐड करेंगे डी डी कट गया तो 2c की वैल्यू क्या आ गई, 2c और 13 × 14 तो =0। तो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू दिख रही है आपको क्या, -14/2, -14/2 तो हो जाएगा -7। और c की वैल्यू आ गई -7, तो -7 और -d + 1 = 0। तो d की वैल्यू आ गई -7 + 1 - 6। तो पॉइंट क्या मिला, -7c, -d मतलब -6। तो ये हो गया हमारा क्या, r है ना। तो ये हमारा c है और ये d है। क्लियर। आपको क्या चाहिए, c - d का मॉड। तो c की वैल्यू क्या है, -7 है और -d की वैल्यू -6, तो ये +6 है। इसका मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। -1 का मॉड कितना आ गया, 1 आ गया। अब ऑप्शन के पास चलते हैं। तो ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन एकदम सत्य है ना। और लास्ट में c - d का मॉड 1 दे रखा, c - d का मॉड 2 दे रखा, तो आपने 1 निकाला, तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला और तीसरा। अब चलते हैं हम लोग सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन पे। अब इस सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ कर्व 3x² - y² - 2x + 4y = 0 which subtends a right angle at origin always pass through a fixed point p lambda comma mu, then value of 2 lambda का mod plus 1 0 1 0 mu का mod, इसके वैल्यू बताना है। तो देखो कॉर्ड की इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इफ ऑल द कॉर्ड ऑफ कर्व which subtend a right angle at origin, तो मान लेते जो कॉर्ड होगी y = mx + c टाइप है ना। तो मान लिया आपके कॉर्ड क्या है, y = mx + c टाइप। अब ये कॉर्ड क्या करती है, इस कर्व को कट करेगी। ये कर्व का मान लेते कुछ ऐसा है सपोज, है ना, सपोज ये है ना, और ये ऐसे ये कुछ ऐसा, तो ये 90 डिग्री सबटेंड करती है ना, ये कॉर्ड है और ये क्या करती है 90 डिग्री सबटेंड करती है। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा है सीन। अब ये सवाल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप क्या करो, ये जो आपके पास कर्व है और इस लाइन का होमोजीनियस इक्वेशन बनाओ सेकंड डिग्री का। तो जैसे होमोजीनियस सेकंड डिग्री का इक्वेशन बनेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री करवा देना है। तो हमें होमोजेनाइजेशन करना है इस लाइन को इस कर्व के साथ। सिंपल सा फंडा एकदम उसी कॉन्सेप्ट है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से आपको करना है तो ये आप निकालो y - mx इक्वल टू क्या हो जाएगा -c, और इधर भेज दो -c इक्वल टू 1 आ गया सीधा। अब ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे होमोजीनियस बनाने के लिए। तो देखो 3x² - y² सेकंड डिग्री है
माइनस 2x और यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस 4 इंटू यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी क्या करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना 1, और 1 की जगह हम लोग डाल देते क्या, यही वाली चीज़ y माइनस एम एक्स अपान माइनस सी। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस y² माइनस 2x, और यहाँ पे डाल देते y माइनस एम एक्स, तो y माइनस एम एक्स अपान माइनस सी, ठीक है, और प्लस 4 टाइम्स y, और यहाँ पे फिर से डाल दिए y माइनस एम एक्स अपान माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखो इसको बनाओ तो बन जाएगा, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा ये माइनस इसको यहाँ भेज दो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस y² और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x y माइनस एम एक्स अपान सी हो गया, और ये माइनस यहाँ ले माइनस 4y y माइनस एम एक्स अपान सी हो गया इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3cx² माइनस ये क्या हो जाएगा cy² प्लस 2xy है ना, और ये हो जाएगा माइनस mx² माइनस 2mx², और ये माइनस कितना हो जाएगा 4y² और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 4mxy इक्वल टू 0। अब देखो x² वाले एक साथ करो, y² वाले एक साथ करो, xy वाले एक साथ करो, तो 3cx² यहाँ पे माइनस 2mx², तो ये हो जाएगा 3c माइनस 2m, ये हो गया x², और y² कितना है देखो यहाँ पे माइनस 4 प्लस सी है ना, ये हो गया y² आ गया, और xy वाला क्या है देखो 2xy और प्लस 4mxy, तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 4m xy इक्वल टू 0। तो समथिंग देखो ax² आपको पता चल गया, ये क्या हो गया, ये बन गया आपका ax² प्लस 2hxy प्लस by² इस टाइप का इक्वल टू 0 प्लस by² इक्वल टू, ये क्या है सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस है ना। तो अगर इसकी ये टू परपेंडिकुलर लाइंस देन क्या होगा a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, दो परपेंडिकुलर लाइन तभी रिप्रेजेंट होगी जब a प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है 3c माइनस 2m, बी की वैल्यू क्या दिख रही है माइनस 4 टाइम्स c प्लस 2 4 प्लस सी है ना, माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस सी, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए 0। तो फॉर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका 3c माइनस 2m है ना, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस सी कंपेयर कर लेंगे, बी की वैल्यू आपको दिख रही है माइनस 4 माइनस सी इक्वल टू 0 करा दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3c माइनस 2m माइनस 4 माइनस सी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा देखो 3c माइनस 3c माइनस सी कितना हो जाएगा 2c माइनस 2m, 3c माइनस सी क्या होगा माइनस 2c माइनस 2m और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, c माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आ गया c m में एक रिलेशन आ गई, तो यहाँ पे c माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास जो लाइन थी ये वाली है ना, इसको क्या करते हैं c को रिप्लेस करते हैं किससे, यहाँ से निकालो, c की जगह डाल देते थे 2 प्लस m, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस m, यहाँ पे डाल देते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ गया mx, y की वैल्यू आ गई mx प्लस c की जगह डाल देते हैं 2 प्लस m। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा mx प्लस c की जगह डाल दिया 2 प्लस m हो गया, ठीक। y को उधर ले जाते हैं, तो y आपका हो जाएगा, चाहे इसको इधर ले आओ, y माइनस 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका m कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस या ऐसे ले लो m x प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो y माइनस 2 माइनस है ना, y माइनस 2 हो जाएगा माइनस m x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, ये आ गया। अब देखो ये बन गया क्या L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 टाइप बन गया y माइनस 2।
तो ये बन गया आपका y माइनस टू माइनस एम एक्स माइनस वन, ये कुछ ऐसे बन गई। ये L1 लाइन ले लेते हैं और ये प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो टाइप का हो गया। तो यहाँ पे L1 क्या होगा, L1 हो जाएगा आपका y माइनस टू इक्वल टू जीरो है ना, L1 हो जाएगा आपका y माइनस टू इक्वल टू जीरो, और जो L2 लाइन हो जाएगी x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमेशा क्या होगी, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी हमेशा, यही है फैमिली ऑफ लाइन। तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा हमेशा, ये जो कॉर्ड है L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा पास होगा। यहाँ से आपको दिख रहा है x इक्वल टू 1 पॉइंट है और y इक्वल टू क्या आ गया 2, तो 1, 2 से हमेशा पास होगा। ये जो कॉर्ड है 1, 2 से हमेशा पास होगा, और ये कॉर्ड हमेशा क्या होगा 90 डिग्री सबटेंड करेगा कहाँ पे, ऑरिजिन पे। ठीक है, देखो तो 1, वही फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, p बोला गया, ये मतलब p है आपका। तो p दिख रहा है आपको, ये लैम्डा 1 हो गया और म्यू क्या हो गया 2 हो गया, सीधा सीधा निकल आया। लैम्डा 1 डाल दो तो ये हो गया 2, और म्यू को वैल्यू क्या डाल दो आप, म्यू को वैल्यू 2 डाल दो। तो 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 2 0, तो कितना हो जाएगा 2 0 2 2, 2022 आ गया। ऑप्शन है बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया 2 0 2 0, सॉरी 2 0 2 2। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल क्या था, इक्वेशन दिस वन है ना, इज ए थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन एंड हेंस रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन इफ 2 ऑफ दीज 3 लाइंस मे बी परपेंडिकुलर। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ये सवाल करने के लिए क्या करें, ये होमोजीनियस है, वो भी क्या है डिग्री 3 में है ना, 3 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब। अब इससे करने के लिए क्या करो आप, अगर हमें स्लोप पता चल जाए तीनों लाइन के है ना, और स्लोप तीनों लाइन के अलग अलग ना पता चले तभी कोई टेंशन नहीं, आपको क्या करना है स्लोप में इक्वेशन पता करो। और स्लोप क्या होता है y बाई एक्स टाइप। तो अगर आप इसको वैसा बनाने की, इस इक्वेशन में कुछ ऐसा डिवाइड करो जिससे कि ये हर एक एक्सप्रेशन में क्या आ जाए, हर एक टर्म में क्या आ जाए y बाई एक्स क्रिएट हो जाए, चाहे y बाई एक्स स्क्वायर क्रिएट हो चाहे y बाई एक्स का क्यूब, y बाई एक्स का समथिंग पावर क्रिएट हो जाए, और y बाई एक्स की जगह हम लोग क्या डाल देंगे m डाल देंगे है ना, बस ये चालाकी करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम क्या करते हैं एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को। तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये स्लोप में इक्वेशन निकालने का, चाहे आप सेकंड डिग्री का इक्वेशन होगा होमोजीनियस, उसको भी क्या करोगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको स्लोप में इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप स्लोप अलग से निकालने की जरूरत नहीं, आप स्लोप सम ऑफ स्लोप निकालो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, बाकी चीज़ें कर लो आप, और एक्स क्यूब से डिवाइड करें। अब ऐसा करेंगे और क्या करेंगे, पुट y बाई एक्स इजिकल टू एम पुट कर दो, और m में क्यूबिक बन जाएगी। यहाँ पे देखो क्या बन जा रहा है, जैसे ये पहला टर्म एक्स क्यूब ये कट गया सीधे, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है ये पूरा इससे उड़ गया, ये उड़ गया, और यहाँ पे देखो ये एक्स कट गया, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो d टाइम्स y बाई एक्स की जगह डाल देते हैं तो m क्यूब आ गया। ठीक है, अगला देखो y बाई एक्स स्क्वायर आएगा तो c m स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे b और y बाई एक्स के m लिख सकते हैं, तो b m लिख सकते हैं ना, और प्लस a लिख दिया सीधे, देखो ये आ गया। अब इस इक्वेशन के क्या होगा, m में क्यूबिक है, m में क्या है क्यूबिक है, तो इसके स्लोप क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे m1 m2 m3, और यही स्लोप क्या है स्ट्रेट लाइन, जो आपका 3 लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ये वही स्लोप है तीनों लाइन के। तो यहाँ से हम m की वैल्यू अलग अलग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये है कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब निकाल सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया कि इफ 2 ऑफ दीज 3 लाइंस में बी परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब मान लेते लेट m2 और m3 क्या है परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप है। तो क्या हो जाएगा m2 इंटू m3 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ बिल्कुल होना चाहिए। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा m1 इंटू m2 इंटू m3। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, पहले देखो सम लिखते हैं, फिर यहाँ से देखो माइनस, फिर प्लस है ना, फिर माइनस, तो माइनस a अपान डी हो जाएगा, माइनस a अपान डी हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 इंटू m3 की वैल्यू माइनस a अपान डी हो जाएगी। अच्छा m2 इंटू m3 को आपने क्या माना है यहाँ पे परपेंडिकुलर, कोई दो करना है तो आपने m2 m3 को ले लिया परपेंडिकुलर, तो -1 इसके डाल दो आप, m2 m3 की जगह -1 डालेंगे तो m1 इंटू -1 हो गया इक्वल टू माइनस a बाई डी आ गया है ना, माइनस माइनस उड़ गया तो m1 की वैल्यू क्या आ गई a बाई डी आ गई, बहुत बढ़िया।
अब देखो m1 की वैल्यू a बाई डी आ गई, और m1 क्या इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं बताओ? तो m1 इज रूट ऑफ dm क्यूब प्लस cm स्क्वायर, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा bm, और प्लस क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको m सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, dm1 क्यूब हो जाएगा प्लस c m1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस b m1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0 कर देंगे। अब m1 की वैल्यू a बाई डी डालना है इसमें, तो d m1 की जगह a बाई डी डालेंगे तो a क्यूब अपान डी क्यूब, है ना, ये हो गया, प्लस c a स्क्वायर अपान डी स्क्वायर हो गया, और प्लस b a अपान डी हो गया, और प्लस a हो गया, है ना, सिंपल सा। अब देखो इसमें अगर कुछ कॉमन हो सकता है ना, a बाई डी क्यूब ही मिट गया, a बाई डी क्यूब डी बाई डी, ठीक, यहाँ प्लस है। अब यहाँ पे देखो जो कुछ कॉमन हो सकता है कॉमन लो, सही करो, है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a कॉमन दिख रहा है आपको, a कॉमन ले लो, तो d, अच्छा डी डी कट जाएगा, तो डी ए स्क्वायर अपान डी क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे सी ए कॉमन ले लिया तो सी ए अपान डी स्क्वायर हो गया, प्लस ए कॉमन ले लिया तो बी अपान डी आ गया, है ना, और प्लस ए कॉमन ले लिया तो 1 आ गया इक्वल टू 0। अब चाहें तो हम लोग क्या करें, डी ए स्क्वायर अपान, ठीक, सी ए अपान डी स्क्वायर और प्लस बी अपान डी होगा ना, और प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे आप डी क्यूब से क्या करें, ये ए जीरो, या तो ए जीरो करा दो, तो ए जीरो वाला ऑप्शन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा इंटरेस्ट इसमें है ना, तो ए जीरो या तो ये चीज़ जीरो हो जाए या तो ये चीज़ जीरो हो जाए, तो ये वाला ऑप्शन में तो अवेलेबल है नहीं, तो हमें इसको जीरो कराना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में ये देखेंगे, तो डी मतलब ए स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, है ना, ये वाला चीज़, तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा सी ए अपान डी स्क्वायर, ठीक, प्लस बी अपान डी, और प्लस 1 इक्वल टू 0 करा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सी ए अपान डी स्क्वायर, है ना, बी अपान डी, और प्लस 1, ठीक। अगले स्टेप ये प्लस है, यहाँ पे बी अपान डी है प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लेते तो ए स्क्वायर प्लस सी ए, है ना, और प्लस बी डी, ए स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस बी डी और प्लस डी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया इक्वल टू 0 कर देंगे। हमने क्या किया, यहाँ से डी स्क्वायर, यहाँ पे डी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डी स्क्वायर कर दिया, बस हो गया। अब देखो नीचे डी स्क्वायर आ गया, ठीक, ये हो गया, तो ये आ गया अगले स्टेप में, ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, और ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर, हाँ ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही हो गया। एकदम सिंपल सा सवाल था। ओके।